वेलकम स्टूडेंट्स। सेमांटिक नेटवर्क का एक और एग्जांपल है ऑल द बैटर्स लाइक द पिचेस। मतलब दिस इज अ रूल विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बैटर्स। मतलब जितने भी बैट्समैन हैं वो सारे के सारे बैट्समैन पिचेस को पसंद करते हैं। हर बॉलर भी करते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी सिर्फ इस स्टेटमेंट पर रहते हैं, ना कि अपना क्रिकेट का ज्ञान देने में। कि हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी सिमांटिक नेट में स्टेटमेंट जैसा आएगा हमें उसको वैसे ही ट्रांसफॉर्म करना, उसको करेक्ट करना, नहीं खड़े हो जाना। अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ एक ही जगह चल रहा है कि ऑल द बैटर्स लाइक द पिचेस। एंड पिचेस एक ही हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं। इस दुनिया में कितनी पिचेस होंगी? अगर कोई बैट्समैन है वो बैटर की कैटेगरी में आ गया तो वो पिच को जरूर लाइक करेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जैसे मैंने ऑल दी बैटर बोला, अब जाहिर सी बात है इसमें कोई क्वांटिफायर ऐसा तो होता नहीं है कि आपके पास सेमेंटिक नेट में क्वांटिफायर मिल जाए आपको। तो आप क्या करते हो, आप जुगाड़ लगाते हो जनरल स्टेटमेंट की। तो अब मैं सबसे पहले फिर से वही जनरल स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। मतलब जी इज अ जनरल स्टेटमेंट। जी इज अ जनरल स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है। मैंने यहां पे लिया B1, उसके बाद लिया मैंने B2, और उसके बाद लिया मैंने B3। देखिए, या तो आप टेक्निक याद कर लें या फिर आप इतनी बार उस न्यूमेरिकल को कर लें कि आपको रट जाए। मैंने डायरेक्शन का एरो जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाया, और इस प्रकार से बनाने का मतलब ये है कि ये जनरल स्टेटमेंट सब पे अप्लाई होता है। तो कुछ इस तरह से, जहां पे मैंने B1 को बोला कि B1 इज अ बैटर, B2 को बोला B2 इज अ लाइक, B2 इज अ लाइक, क्योंकि लाइक क्या है, एक एक्शन है। और ये जो है आखिरी जो है वो बोला मैंने पिचेस। मतलब जितने भी पिचेस होंगे वो सबके लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, और आप समझ रहे होंगे कि हाँ B2 नाम का जो एक्शन है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। इसमें एक्टर कौन है, B1, और किस पे परफॉर्म हो रहा है, विक्टिम कौन हुआ यहाँ पे, ये, और असैलिएंट कौन हुआ, मैं सही से लिख देता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है कि एक फॉर्म है जो कि अप्लाई अप्लाई होता है सब पे। इसको दे दिया हमने नाम। मुझे जनरल स्टेटमेंट नहीं मिल रहा था, मुझे सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर कभी भी जनरल स्टेटमेंट मिलता ही नहीं है। जनरल स्टेटमेंट बनाने का तरीका, या फॉर ऑल जब भी लिखा आएगा, या फिर कोई रूल है जो कि सब पे अप्लाई होता है, एवरीवन पे अप्लाई हो रहा है, तो मुझे ये इस तरह से करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैंने क्या किया, B1 B2 B3 की कैटेगराइज कर दिया कैटेगरी में, और उसमें B1 को बैट्समैन बोल दिया, B2 को वो एक्शन बोल दिया, और B3 को क्या बोल दिया, पिचेस बोल दिया। क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन जितने भी हैं उनको पिचेस पसंद है, पिचेस को बैट्समैन पसंद नहीं है। तो अगेन वो ध्यान दें कि फ्लो किस तरह का है। ऐसा तो नहीं लिखा ना मैंने ऑल द पिचेस लाइक बैट्समैन ऐसा तो नहीं है ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि ऑल द बैट्समैन लाइक पिचेस। और हो सकता है कि मतलब ऐसा भी हो कि ऑल द बॉलर्स लाइक पिचेस अगले स्टेटमेंट में लिखो। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने स्टेटमेंट दिया उसमें ये तो नहीं दिया ना कि ऑल द पिचेस ओनली लाइक बैट्समैन। नहीं, पिचेस कहाँ से, पिचेस तो एक ऐसी चीज है जो कि वहां पे रखी हुई है, सिंपल मट्टी है और उसके अंदर बालू है और उसके अंदर रोलिंग करे हुए, वाटरिंग करी हुई है, उसमें थोड़ी जान है, वो थोड़ी अपनी पसंद बता सकती। लेकिन बैट्समैन अपनी पसंद बता सकता है, यस आई वुड लाइक टू प्ले ऑन दैट पिच, या आई वुड लाइक टू प्ले ऑन दोस पिचेस, ऐसा बोलता है बैट्समैन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको ये भी देखना है कि इंग्लिश में और दिमाग से कि वो सही मतलब भी निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। ऐसी कोई बात तो नहीं है कि मतलब बादल जो है वो पानी बरसाते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट समझ में आता है। अब उसका उल्टा कर दोगे तो पानी जो है वो बादल बरसाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? तो आपको एक बार अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है कि सिमेंटिक नेट में बनाते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुछ डायरेक्शनल एरो ऐसे हो जाए जो कि जनरल स्टेटमेंट तो हो, लेकिन वो जनरल स्टेटमेंट इतने उल्टे हो जो कि इस एरो के अंदर चेंजेस करोगे आप तो हो सकता है। और ये बात सही है कि अगर B2 से आपने ये एरो बना दिया, उल्टे डायरेक्शन में एरो बना दिया आपने, तो पूरा काम बिगड़ जाएगा। या फिर इसको नॉमेनक्लेचर इसका चेंज कर दिया, इधर से उधर लेकर बैट्समैन को और पिचेस को, तो पूरी बात जो है उसके बात का मतलब तो निकलेगा ही नहीं, और बल्कि इतना बड़ा वो हो जाएगा, रायता फैल जाएगा कि आप उसको समेट भी नहीं पाओगे, वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। प्लस अगर प्रैक्टिकली अगर आप ये कर रहे होगे तब तो और मुसीबत।
अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को कर रहे हो तो फिर आप जिस भी लैब के अंदर काम कर रहे हो वो लैब ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आप उल्टी गंगा इसको नहीं बहा सकते। इसमें जो एक्शन जैसा लिखा है आपको वैसे ही देना है। अगेन, हम रोबोट को नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें खुद तैयार होना पड़ेगा कि वेदर दैट नॉलेज इज परफेक्ट। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि रोबोट के अंदर जाए। तो ये था एक सिमेंटिक नेट का एक एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।